करेंगे आज की कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल से। और कंपनी ने चौथी तिमाही में आमदनी 2% बढ़त के साथ रही है। हालांकि फ्लैट मैं मानूंगा, कई जगहों पर रिलेशंस की इश्यूज हैं। मुनाफा में लेकिन ज़बरदस्त तेज़ी आई है, मार्जिन भी सुधार देखने को मिला है और कंपनी ने बहुत लंबी चौड़ी बुकिंग की है। बातचीत करेंगे कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल जी से। प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। नंबर से पहले नंबर तो सर अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहले तो ये बताओ, गुड़गांव में सर, गुरुग्राम में ऐसा क्या है कि वहाँ 7 घंटे में 24 घंटे में हज़ारों मकान बिक जाते हैं, आप खूब सारी वहाँ ज़मीन खरीद रहे हैं, ऐसा क्या है गुड़गांव में? नीरज जी नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस शो पे बुलाने के लिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुरुग्राम इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द इंडिया है, जिसके अंदर काफ़ी जो इन्वेंटरीज़ हैं काफ़ी तेज़ी से सोल्ड आउट हो रही हैं और उसका एक बहुत बहुत बेसिक रीज़न है। आप ये देखिए कि अगर कोविड के बाद की मैं बात करूँ तो इन्वेंटरी जो है वो बहुत ज़्यादा बाज़ार में आ नहीं पाई है और जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। एक फंडामेंटल रीजन है, आप ये देखिए कि पूरा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 1 लाख से ज्यादा इस साल में यूनिट लॉन्च हुई है, जो सोल्ड आउट हुई है टोटल। उसमें से केवल गुरुग्राम दिल्ली एनसीआर का जो है वो पार्टिसिपेशन केवल 15,000 यूनिट का है, जिसमें अफोर्डेबल, मिड इनकम और लग्जरी अगर हम सारी की सारी सेगमेंट को मिला लें तो भी वो केवल 15,000 है। इसके मुकाबले में अगर मैं मुंबई की बात करूं तो लगभग वहां पर 42,000 से ज्यादा यूनिट इस साल में बिकी हैं। तो मुझे लगता है ये पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत कम है। डिमांड जिस तरीके की है, मुझे लगता है ये पार्टिसिपेशन जिस तरीके का नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में और भी बड़े नंबर आपको दिखाई देंगे। नहीं, ये बात तो आपकी सही है। मेरा सवाल अभी भी वही है कि गुरुग्राम में ऐसा क्या है? बहुत अच्छा शहर है क्या? मतलब वहाँ इतनी 1.5 करोड़ के टिकट साइज के मकान ऐसे बिकते हैं कि पता लगा, लाइन लगानी पड़ती है वहाँ पे क्या? बिल्कुल, तो नीरज जी इसमें 2-3 चीजें आपको ज़रूर ऐड करनी पड़ेंगी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 2-3 साल में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। हाँ। जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है इस दौरान। और एक इसका और बेसिक रीज़न है कि जो दिल्ली है, उस दिल्ली में बहुत ज़्यादा ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च नहीं हुई हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है, वो कहीं न कहीं गुरुग्राम और नोएडा जैसे इलाकों को मिला है। बहुत सारा माइग्रेशन ऐसा मुझे दिल्ली से नजर आता है यहाँ पर होता हुआ, क्योंकि आज पिछले अगर 10 साल की मैं बात करूं, 10 से 15 साल की, तो दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी हाउसिंग लॉन्चेस नहीं हुए हैं और इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट गुरुग्राम और नोएडा को आपको नजर आ रहा है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि कैसे ये फ्लैट इतनी जल्दी बिक रहे हैं। मैं अभी भी ये कह रहा हूं आपको बार बार कि ये सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। अगर और भी ऐसे लॉन्चेस आएंगे तो आपको ऐसे ही सोल्ड आउट होते हुए दिखाई देंगे। और गुरुग्राम इस वक्त बिल्कुल बदल चुका है। गुरुग्राम के अंदर द्वारका एक्सप्रेस पे आप देखिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट बना है। प्रधानमंत्री जी ने लास्ट मार्च में ही जिसका उद्घाटन किया है। एक मेरा मतलब पूरे इंडिया के अंदर ऐसा यानी एक्सप्रेस वे बना है जो देखने लायक है। तो उसके सराउंडिंग में जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं इस वक्त, उनके अंदर काफी ज्यादा तेजी है। ओके, अग्रवाल साहब, आप थोड़ा नंबर से बात करते हैं। अब मैं 2 चीज़ें आपसे समझना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपका जो रियलाइजेशन है वो कितना है। दूसरा, प्राइस में देख रहा था FY22 से FY24 के बीच में ऑलमोस्ट 3x तो नहीं, 2.2x कह सकते हैं हम, 11,762 रुपये स्क्वायर फीट। इतनी बड़ी नहीं। दो इसमें सवाल ये है मेरा कि एक तो रियलाइजेशन बताइएगा, क्या वो सस्टेनेबल है क्या इतना ज़्यादा दाम बढ़ने के बाद? और रियलाइजेशन कैसे थे आपकी? बुकिंग वगैरह कितनी की आपने? सो नीरज जी एक चीज मैं इसमें करेक्ट हूँ। एक्चुअली देखिए हम लोगों का क्योंकि हम बहुत यंगर कंपनी है, लास्ट 10 साल में हमने अफोर्डेबल हाउसिंग की शुरुआत की और आज हमारा जो मेजर जो कोर एरिया है वो मिड इनकम और थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो है। सो जो पिछले सालों के अंदर सेल होती रही है वो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग में ज्यादा हुई है। इससे उसका रिलेशन कम रेट का था। अगर पिछले में 2 सालों की बात करूं या 3 सालों की, उसके अंदर मिड इनकम और प्रीमियम हाउसिंग ज्यादा सेल हुई है। इसलिए जो प्राइस का आपको जंप नजर आ रहा है उसका एक बेसिक रीजन ये है। और दूसरा कुछ ना कुछ प्राइस के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें 2021 की और 2024 की, तो मुझे लगता है कम से कम 25 से 30% प्राइस भी वहां पर अप हुए। तो यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से कुछ सेगमेंट चेंज हुआ है और दूसरा कहीं ना कहीं प्राइस है।
सर इस वक्त करंट स्टेटस में देखें तो आपकी कितनी बुकिंग वैल्यू है और जो इसमें से कितना कितना अगले क्वार्टर में आप रियलाइज करते रहेंगे? तो देखिए, अगर मैं प्री सेल नंबर की बात करूं तो इस साल जो कंपनी ने अचीव किया है वो लगभग 112% का उसमें जंप है। 7270 करोड़ रुपए का प्री सेल नंबर हमने इस साल में अचीव किया है। और जो हमने नेक्स्ट ईयर की गाइडेंस दी, जो करंट ईयर चल रहा है FY25, उसके लिए हमने गाइडेंस दी कि लगभग हम 16,000 करोड़ से ज्यादा के लॉन्चेस करेंगे और 10,000 करोड़ का प्री सेल नंबर आराम से अचीव करेंगे। सेम चीज हमने, जो कलेक्शंस है वो हमारी बहुत स्ट्रांग है। कलेक्शंस के अंदर भी हमने जो FY24 के अंदर जो नंबर 100 करोड़ का जो अचीव किया था कलेक्शन का, वो इस साल में लगभग हम 6,000 करोड़ का अचीव कर रहे हैं। और बहुत बेसिक रीजन है कि डिमांड ज्यादा है, जो आपकी इन्वेंट्री है वो आराम से राइट प्राइस के ऊपर सेल हो रही है और इसी वजह से कलेक्शन भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर कंपनी के फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो लगभग 30 मिलियन से ज्यादा कंपनी के पास फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले से 2 से 2.5 साल में आपको लॉन्चेस होते हुए नजर आएंगे। आपने शुरू में एक एक्विजिशन की भी बात की थी। हाँ। हमने एक रिसेंटली एक्विजिशन भी किया है जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे ही है। उसके अंदर का जो लैंड पोटेंशियल है, वो लैंड एरिया लगभग 14 एकड़ से कुछ ज्यादा है और उसका टोटल जो डेवलपमेंट पोटेंशियल एरिया है वो लगभग 2.7 मिलियन के नियर अबाउट है। तो यही एक रीजन है कि जितना आप सोल्ड आउट करते जाते हैं और इन्वेंट्री आप अपनी रिफिल करते जी चले। अग्रवाल जी, मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा 16,000 करोड़ के लॉन्चेस होंगे, बिल्कुल। तो ये FY25 में 4-4 हज़ार करोड़ क्वार्टरली अगर एवरेज आउट करके देखें, ये सारे वहीं गुरुग्राम के आसपास ही हैं क्या? बिल्कुल, ये केवल गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में है। एक गुरुग्राम है और जो सराउंडिंग में सोना रीजन है, सोना, जो हाँ, गुरुग्राम सोना का रोड ही, वाला। हाँ बिल्कुल, सोना रीजन जो बिल्कुल साउथ ऑफ गुरुग्राम जिसे हम बोलते हैं, हाँ। तो वहां पर भी कुछ लॉन्चेज आपको देखते हुए नहीं मिलेंगे। और ये औसतन 12,000 रुपए स्क्वायर फीट में जाएंगे या उसके नीचे ऊपर? क्या एवरेज प्राइस क्या होगा इस ये 16,000 करोड़ की बुकिंग का? सो देखिए, अगर सोना की मैं बात करूं तो सोना का जो एवरेज प्राइस होगा वो लगभग 10,000 रुपए से कुछ ज्यादा होगा और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो लगभग 13 से 15,000 रुपए के बीच में होगा। एवरेज मतलब 12 ही बैठ जाएगा ना। अब ये बताइए सर कि अभी जो आपके पास लैंड बैंक है जिस पे आप लॉन्च करेंगे, एक तो भी आपने खरीदी है, टोटल कितना है इस समय जिस जो एकदम बैरन लैंड पड़ी जिस पे आपको लॉन्च करना है? सो देखिए, मैंने आपको कहा कि लगभग 30 मिलियन से ज्यादा का हमारे पास लैंड बैंक इस वक्त है जो रेडी टू लॉन्च है। अगले 12 से 24 महीने का हमने टोटल टारगेट लिया हुआ है कि FY25 में लगभग 16,000 करोड़ के हम लॉन्चेज उसी 30 मिलियन में से कर देंगे और आने वाले 1 से 1.5 साल में जो बैलेंस FY26 और कुछ पोर्शन 27 में, टोटल मिला के जितनी इन्वेंट्री है 30 मिलियन की, वो ऑलमोस्ट हम लॉन्च कर चुके हैं। किसी और मार्केट में आप क्यों नहीं सर ट्राई करते, या आपको लगता है वो ज्यादा गुरुग्राम ही ज्यादा अट्रैक्टिव है तो कहीं और बाहर जाने की जरूरत क्या है? सो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिल्ली NCR पूरे एरिया में ही डिमांड है, लेकिन इन्वेंट्री हमारे पास इस वक्त गुरुग्राम में है, तो हमारा जो फोकस एरिया इस वक्त गुरुग्राम बना हुआ है। ऑफ कोर्स अगर अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई देंगी, नोएडा जैसे शहरों में काफी ज्यादा इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, तो कंपनी फ्यूचर में जरूर इसके बारे में सोचेगी। अभी हम बहुत फोकस हैं गुरुग्राम को लेकर, तो आने वाले 1 से 2 साल में तो हम फोकसली गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में ही काम करने वाले। तो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो आप ये कह रहे हैं जो कि आगे काफ़ी ज़्यादा प्री सेल्स जो आपने करेंगे और रियलाइजेशन होगा, तो ये जो अभी इस क्वार्टर में 700 करोड़ 600 करोड़ दिख रहा है, ये किस रफ्तार से बढ़ेगा? सो देखिए, मुझे लगता है एक तो हमने एक और गाइडेंस दी है, वो मैं आपको और क्लियर, इस साल में जो हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन आने वाला है वो लगभग 3800 करोड़ रुपीस का आने वाला है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात करूं तो आप ये कह सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल जो करंट अभी जो क्वार्टर चल रहा है उसके अंदर एक काफी बड़ा नंबर अचीव होगा और इस साल में लगभग हम 3800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉग्निशन करेंगे और इससे जो अगला साल है उसमें भी लगभग 6000 से ज्यादा करोड़ के हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन करने वाले हैं। अगर मैं दोनों सालों की कंबाइंड बात करूं तो लगभग 10 से 11,000 करोड़ के रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको होते हुए दिखाई देंगे। ये तो FY24 से काफ़ी ज़्यादा है, राइट? है ना सर? काफ़ी बड़ा वो आने, आपका एक पॉइंट वहाँ पे बड़ा है, लॉजिकल है, जो दर्शक सुन रहे हैं उनके लिए दोबारा मैं रिट्रीट कर रहा हूँ, जो आप बता दीजिए उसको, कि चूंकि पहले बहुत सस्ती मकान बिकते थे, अफोर्डेबल हाउसिंग में थे, अब वो चूंकि कीमत 2-3 गुना बढ़ गई है, तो फिर डेफिनेटली कि रेवेन्यू उसी हिसाब से आपको 2-3 गुना मल्टीपल बढ़ता हुआ दिखेगा।
दाम 2.5-3 गुना हो चुके 2 साल के अंदर, अभी और बढ़ेंगे क्या दाम? देखिए नीरज जी, मैं एक बार करेक्ट करता हूँ इसके अंदर। पहले जब हम काम कर रहे थे अफोर्डेबल हाउसिंग, उसके अंदर गवर्नमेंट का जो प्राइस था वो ब्रैकेट था कि उसके प्राइस को आप 4,000 रुपए स्क्वायर फीट पर ही सेल कर सकते थे। लेकिन जो मिड इनकम है और जो लग्जरी हाउसिंग है, वो टोटल फ्री टू सेल है। इसलिए वहां पर जो प्राइस रेंज है मैंने आपको बताया लगभग 10,000 से भी कुछ ज्यादा है, 11,000 रुपए का जो हमारा एवरेज आ रहा है। आने वाले वक्त में मैं ये कह सकता हूं जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज तो नहीं होंगे, लेकिन जितना एनुअल सैलरी इंक्रीज होता है लगभग फिर भी इतना तो नंबर जरूर अचीव होगा कि अगर 10% से नियर अबाउट 10 से 15% की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। सवाल साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा प्रिकॉशनरी क्वेश्चन है। ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश के बिल्डर्स को बहुत अच्छी सेल मिल रही है, प्री सेल्स बहुत अच्छी आ रही है, डिमांड बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट रेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 8-9% की तो आदत है लोगों को, आप ही लोग बताते हैं। तो ऐसा नहीं कि इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लॉन्चेस हो रहे हैं और 2-3 साल बाद ग्लट क्रिएट हो जाए और मुश्किल खड़ी हो? सो नीरज जी, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा इंटरव्यू में आपके कि अभी दिल्ली एनसीआर में टोटल जो इस साल में इन्वेंट्री लॉन्च हुई है वो टोटल नंबर 15,000 यूनिट्स का था। आप ये मान के चलिए कि ये 15,000 यहाँ की सप्लाई को पूरा नहीं कर, इस डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि माइग्रेशन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। जो दिल्ली से बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो गुरुग्राम और नोएडा की तरफ मूव हो रही है, उन लोगों की वजह से यहाँ पर डिमांड बनी हुई है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी किसी तरीके का बबल है या कोई फैब्रिकेटेड डिमांड है। मोस्टली एंड यूजर इसके अंदर कहीं ना कहीं डिमांड उसकी क्रिएट हो रही है। एक दूसरी चीज बड़ी सिंपल सी मैं आपके दर्शकों के लिए बताऊं, आपका जो कैंसिलेशन और ट्रांसफर है वो आपको ये बता देता है कि कितने एक्चुअल बायर हैं या स्पेकुलेटर हैं। तो आप ये मान के चलिए वो हमारा लेस देन 2% से भी कम है, जिसके अंदर हमारा कैंसिलेशन या किसी और थर्ड आदमी के नाम में यूनिट को ट्रांसफर करने का जो नंबर है वो लेस देन 2% है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एंड यूजर है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है। एंड यूज़र की डिमांड है, इन्वेस्टर तो अभी आया नहीं, वो तो बहुत डरा हुआ था, अभी आया भी नहीं, अच्छी बात होना है, मतलब तो एंड यूज़र ही होना चाहिए। और 10 से 12,000 एवरेज रेट है अगर आप उस इलाके में द्वारका एक्सप्रेसवे से लेकर सोना रोड तक मकान खरीदना चाहते हैं तो। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अगले क्वार्टर हम लोग फिर बात करेंगे, देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी गाइडेंस आपने दी है तो वो कैसे प्ले आउट होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिग्नेचर ग्लोबल, जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो हम लोगों ने इसको देखा था, अभी देखो 1,300 रुपये का स्टॉक है, बहुत अच्छे रिटर्न्स ने दिए हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मार्केट अपडेट।